This is a tribute to the man. No, not this man. The real man. Oh my god, not this real man. The actual man, the architect, Seth Rollins. तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन एंड यस लेट्स सी कि इंटरनेट के अकॉर्डिंग कौन से बेस्ट सेथ रॉलिंस के मैच रहे हैं पिछले 10 सालों के अंदर। एंड यू नो व्हाट, मैंने सोचा था कि चलो कोई और सा टॉपिक ढूंढते हैं, बट ये टॉपिक बिल्कुल फिट था। व्हाई? बिकॉज रिक फ्लेयर ने रिसेंटली सेथ रॉलिंस के लिए ये कहा कि बडी मर्फी एके बडी मैथ्यूज जो है वो सेथ रॉलिंस से ज्यादा बेटर रेसलर है। अगर आप ऑल एलीट रेसलिंग फैंस हो, देयर इज नो वे दैट यू आर गोइंग टू डिसएग्री विद दिस। तो आप लोग तो मतलब मैंने तो सोशल मीडिया पे भी देख लिया, यस ही इज वेरी टैलेंटेड इन रिंग। मतलब आपको तो अगर कोई ये भी बोल देगा ना कि मार्कस लंबुशान जो कि ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है वो सेथ रॉलिंस से बेटर रेसलर है, वो भी आप अग्री कर दोगे। व्हाई? बिकॉज विल ऑस्प्रे की जो इन्होंने ले ली थी और इन लोगों को गुस्सा आया था कि अरे विल ऑस्प्रे की क्यों ली। तो बस वही है, बेकी लिंच ने इतना सता दिया रिक फ्लेयर को कि रिक फ्लेयर को बेचारे को जिससे लड़ाई हो रही है उसके पति के ऊपर जाना पड़ा, विच इज वेरी सैड यू नो। मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिक फ्लेयर ऐसा करने वाला है। बट एनीवेज लेट्स सी कि लाइक सेथ रॉलिंस के कौन से बेस्ट मैचेस रखे हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेट। 2-3 मैचेस हम छोड़ देंगे, जिसकी शुरुआती द शील्ड वर्सेस वाइट फैमिली की एलिमिनेशन चेंबर मैच से। और ये ऐसा मैच है जो कि मुझे लगता है कि एक्चुअली में चेंबर के अंदर होना चाहिए था। भाई एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि अगर आप 6 मैन टैग की राइवलरी के अंदर हो तो भी आप चेंबर के अंदर रह सको। आई नो ऐसी सिचुएशंस में वॉर गेम्स ज्यादा सूट करता है, बट चेंबर के अंदर भी कुछ आपको ऐसी हरकतें करनी चाहिए जिससे कि हम लोग ये ना 6 मैन टैग मैच भी ऐसे चेंबर के अंदर देख पाए। और 6 बंदे चाहिए होते हैं, चेंबर में भी 6 ही चाहिए होते हैं। इसकी राइवलरी तो हम सबको पता ही है, जब ये दोनों आमने सामने आए भाई साहब लोग पागल हो गए, लोगों को पता ही नहीं लगा कि भाई अब क्या करें, क्योंकि दोनों फैक्शंस ऐसी थी जिसको कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता था। बट द शील्ड वो फैक्शन बनी जिसको हम लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। और इस मैच के अंदर यू नो व्हाइट फैमिली जीतती तो दिखाई दी, बट इतना पता चल गया कि आगे से जो है द शील्ड हमारी फेवरेट रहने वाली है। देन अगला मैच इन्होंने नंबर 7 पर रखा है, ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस जॉन सीना। एंड आई एम लाइक भाई ये बहुत ही यूनिक मैच था। अगर आप इसको इस नंबर पर रख रहे हो देन आई कैन ओनली इमेजिन कि इसके ऊपर कौन कौन से मैचेस होने वाले। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इसीलिए भी कि सेथ रॉलिंस का ये जो मैच था इसमें वो मैच हारते दिखाई दिए थे। तो हो सकता है कि सेथ रॉलिंस के पर्सपेक्टिव से इसको इसीलिए नीचे डाला गया हो कि ही डिड नॉट वॉन द मैच। बट हाँ, इस ट्रिपल थ्रेट की बात तो शायद आज तक होती है। रॉयल रंबल में ये जो मैच देखने को मिला था बिटवीन जॉन सीना, लेसनर एंड रॉलिंस, जिसमें लाइक मोस्ट ऑफ द फोकस लेसनर पे किया था, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी इस ट्रिपल थ्रेट की वो बेसिकली ट्रिपल थ्रेट की क्वालिटीज को ही बढ़ाई है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जितने भी हुए। एंड आई थिंक ये मैच होना जरूरी था विद सेथ रॉलिंस। वाई? क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शायद जो कैश इन हमें देखने को मिला था उसके 2-3 महीने बाद शायद उसमें उतना मजा नहीं आता। और ये सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉक लेसनर की राइवलरी जो वहां से शुरू हुई वो अच्छा लगा देखकर कि 2019 तक सेथ रॉलिंस वर्सेस लेसनर आपस में लड़ते ही रहे। इवेंचुअली सेथ रॉलिंस केम आउट ऑन टॉप ऑफ ब्रॉक लेसनर। आई थिंक इस पर तो मैं एग्री करूंगा कि अगर मैं लिस्ट बनाता तो मेरी लिस्ट में भी ये मैच होने वाला था। नेक्स्ट है 2016 से रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का नंबर 6 पर। ओ अच्छा, ये वो हो रहा है जैसे हमने वर्स्ट और बेस्ट वाली वीडियो बनाई थी ना कल और परसों में, तो उस तरह से हर साल का बेस्ट मैच है। तो यहाँ पे 2016 से जो आया वो रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का है। ओके, आई थॉट कि इट वाज जस्ट टॉप 10 मैचेस इन जनरल। नाउ दैट मेक सेंस कि स्टार्टिंग में क्यों इतने द शील्ड वाले मैचेस थे, क्योंकि उस टाइम पे द शील्ड का ही चल रहा था। एनीवेज रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस 2016 का बैंगर मनी इन द बैंक पेपर व्यू उस टाइम का लाइक मेरे को तो अच्छा लगा था। अबे तेरे को 2016 का मनी इन द बैंक क्यों अच्छा लगा? अरे मेरे को पता है कि 2019 का लगना चाहिए, बेली जीती थी उसमें, बट 2016 का भी अच्छा था जिसमें रोमन वर्सेस रॉलिंस का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए देखने को मिला था। स्पेशली कंसीडरिंग कि सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को क्लीन पिन किया था उस टाइम पे, भाई बहुत बड़ी बात थी। इंटरनेट से उतना तो जुड़ा नहीं हुआ था मैं, बट जस्ट टू सी कि हाँ भैया रोमन रेंस की स्पीयर को काउंटर करके पेडिग्री में कन्वर्ट करके, भाई साहब मेरे पापा भी देख रहे थे साथ में, वो भी शॉक्ड हो गए कि अरे इसने हरा दिया। तो उसके बाद से लाइक सेथ रॉलिंस के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। तो उसके बाद जो वो तो आइकॉनिक था जब डीन एम्ब्रोस ने अपना मनी द बैंक कैश इन किया। तो आई थिंक यस मेरी लिस्ट में रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस भी होने ही वाला था। 2017 से इन्होंने निकाला सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस वर्सेस द बार। आई नो कि बहुत अच्छा मैच था, सिजारो का तो दांत ही टूट गया था, सबके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। बट आई एम सेइंग कि क्या ये जस्टिस होगा रेसलमेनिया के सेथ रॉलिंस वर्सेस ट्रिपल एच के ऊपर इस मैच को रखना?
आई थिंक हो सकता है, राइट? आई मीन रॉलिंस एंड एम्ब्रोस ने जिस तरह की इसमें परफॉर्मेंस दी थी, स्पेशली रॉलिंस एंड एम्ब्रोस दोबारा से एक साथ जो देखने को मिल रही थी चीजें, कि किसने एक्सपेक्ट किया था कि 2017 में दोबारा से एक साथ आएंगे? आई थिंक उसकी वजह से भी शायद एक फैक्टर रहा होगा। बड़ा अगर आप मेरे से पूछोगे तो शायद मेरे को ये मैच याद नहीं आता। अगर आप मेरे से ऐसे पूछते कि 2017 का कोई बेस्ट मैच रख, मैं सेथ रॉलिंस वर्सेस ट्रिपल एच रख देता। बट नाउ आई नो कि अच्छा हाँ, ये वाला मैच भी हुआ था उस टाइम पे, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस मैच से। आई थिंक रॉलिंस ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था उसमें भी। देन आया द मिज वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर 2018 से। ए मैन, दिस वाज गुड। मतलब 2017 में तो पहले इनके बीच ट्रिपल थ्रेट जो देखने को मिला था रॉ में, आई थिंक उसमें ही इनको पता चल गया था, या विंस मैकमैन को पता चल गया था कि भाई साहब ये जो ट्रिपल थ्रेट हमने अभी दिया है ना, ये रेसलमेनिया वर्दी मैच है, जो कि हमें अगले साल की रेसलमेनिया में देखने को मिल गया इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। पहला वाला जो मैच था उसमें तो बड़ी इंटरफेरेंस हुई। सेथ रॉलिंस के लिए ब्रे वाइट, सॉरी सेथ रॉलिंस के लिए समोआ जो आए, फिन बैलर के लिए ब्रे वाइट आए, एंड द मिज ने मैच जीत लिया। बट इस मैच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेथ रॉलिंस ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप यहाँ पर जीती। और यस, मैच तो मतलब मेरे हिसाब से रॉ वाले मैच को भी उन्होंने सरपास कर दिया था। एंड दिस जस्ट शोज कि लाइक द मिज भी ऐसे सुपरस्टार्स के साथ हैंग आउट कर सकते हैं। ही इज जस्ट नॉट अ ट्रैश टॉकर, ही इज अ गुड रिंग वॉकर टू। रिंग वॉकर क्या होता है भाई? देखो, मेरे को राइम कराना था यार, ऐसे मत करो। 2019 से आया सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स, एक ऐसा मैच जो कि 5 स्टार लोगों के दिमाग में पहले से ही था। हालांकि उतनी राइवलरी पॉपुलर नहीं हो पाई क्योंकि उतनी लंबी राइवलरी चली ही नहीं। मोस्ट नोटेबली जो इनके बीच मैच देखने को मिला, एक तो रॉ में भी हुआ था, बट मनी इन द बैंक वाला जो था, आई थिंक वो काफी स्पेशल था, काफी अंडररेटेड मैं कहूंगा, क्योंकि ऐसे सच लोग उसके बारे में उतना बात करते नहीं है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर ये सेथ रॉलिंस वर्सेस एज की तरह, लाइक ट्रायलॉजी की तरह चलता, तो मेरे हिसाब से इसको कोई भी नहीं बीट कर सकता था। बिल्कुल हमें इसमें जॉन सीना वर्सेस एजे या फिर रॉलिंस वर्सेस एज की वाइब आने वाली थी। बट स्टिल लाइक इट इज नॉट वर्दी टू सी कि भैया ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस को छोड़ के इस लिस्ट में 2019 से सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स को पिक किया गया। आई थिंक इट्स ओके। समटाइम्स हमको ब्रॉक लेसनर की डिफीट को इग्नोर भी करना चाहिए। एंड देन फाइनली 2021 से आते हैं 2020 का स्किप करते हुए। हालांकि 2020 का जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वो वाला मैच तो डेफिनेटली ही रखता मैं। मतलब काफी अंडररेटेड बट काफी अमेजिंग मैच, स्पेशली कंसिडरिंग कि वो थंडर डोम में भी नहीं था, वो एक्चुअली में उसके पहले जो परफॉर्मेंस सेंटर जब सब कुछ शांत था उसमें आया था। एंड फाइनली जो है वो सेथ रॉलिंस वर्सेस एज 2021 से। अरे भाई, इसके बारे में तो आई डोंट थिंक सो कि अब कोई बात करने की जरूरत रह गई है। तो लाइक नहीं, इसके बारे में और कुछ नहीं कहना। रॉलिंस वर्सेस एज, फिर चाहे आप स्मैकडाउन का ले लो, समर स्लैम का ले लो, हेल इन अ सेल का ले लो, इट डजंट मैटर। तीनों मैचेस वर टॉप क्वालिटी। ऐसा लग रहा था कि इनको पता नहीं 5 स्टार्स चाहिए किसी से। नहीं, डेव मेल्जर से तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है कि सेथ रॉलिंस को बेकी ने कहा बेटा मैं तुम्हें आज 5 स्टार दूंगा अगर तुम अच्छा मैच देखे है। ऐसे एज के ऊपर प्रेशर था जब बेथ फिनिक्स ने कहा होगा। तो इसलिए दोनों सुपरस्टार्स पे वाइफ्स का प्रेशर था और दोनों ने ऐसा लाइक परफॉर्मेंस प्रेशर में आके ऐसी परफॉर्मेंस दे दी। एंड दिस हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट हेल इन अ सेल मैचेस ऑफ ऑल टाइम। एंड यस, सेथ रॉलिंस वर्सेस एज डेफिनेटली डिजर्व्ड इट। तो यस, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से आपका फेवरेट सेथ रॉलिंस मैच कौन सा रहा था, वो डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना। तो मेरे हिसाब से तो मेरे जो इस लिस्ट में है वो उसमें से 4-5 तो है ही जो कि मेरे फेवरेट्स रहेंगे। एक पिक कर पाना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए मुश्किल वाला टास्क मैं आपको देता हूँ। कमेंट्स में लिखो और अगर आपको वीडियो पसंद है तो अपनी लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO